दुनिया की कौन सी ऐसी चीज़ है कि जो आप परवरदिगार से ख्वाहिश रखते हैं और नहीं मांगेंगे और वो अता नहीं करेगा। हसद एक ऐसा जहर है कि जिसको इंसान पीता खुद है और तवक्को ये करता है कि दूसरा मर जाए। मुझे तो दौलत कदों में इंसान नहीं मिलता, तरीकत कदों में कुरान नहीं मिलता। औलाद मांगे, फिर चाहे आप पैसा मांगे, फिर चाहे आप कारोबार मांगे, आप घर मांगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज आप देख रहे होंगे कि मैं सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब के ऑफिस में ही इनको आज मैंने दरख्वास्त की कि मुझे वक्त दे दें, क्योंकि आज मैंने इनसे कुछ बड़ी दिल की और रूहानी बातें करनी है। गुज़श्ता शब सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब की दुआया लेक्चर में जनाब फरमा रहे थे रूहानी कैफियत के ऊपर कि इंसान अपनी रूहानी कैफियत को कैसे बेहतर कर सकता है। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग जो अक्सर हमसे पूछते हैं कि हम अपना सुकून कल्ब, अपनी जहन का सुकून, घर का सुकून, इत्मीनान और तसल्ली ये कैसे हासिल कर सकते हैं। मेरी कुछ देर पहले वीडियो की रिकॉर्डिंग से पहले किबला सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब से गुफ्तगू हो रही थी और क्या भरपूर पुरनूर गुफ्तगू हो रही थी। सोचा कैमरा ऑन किया जाए और सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब से पूछा जाए, ज़ंजानी साहब बहुत सारे लोग सुकून कल्ब को, अपने मन के सुकून को, घर के सुकून को बहुत ज़्यादा तरस रहे हैं। एक पूरी मेजॉरिटी है, मुझे तो यूँ लगता है कि सारी दुनिया जो है वो इस मर्ज़ में मुब्तला है। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपका। कुरान पाक की सूरह फतह की आयत नंबर 4 में अल्लाह ताला ये फरमा रहा है कि वही है जिसने मुसलमानों के दिल में सुकून और इत्मीनान को पैदा किया ताकि वो अपने ईमान के साथ आगे बढ़ सकें। वाह वाह वाह। आप गुफ्तगू कर रहे हैं सुकून की। मैं तो ये देखता हूँ कि सुकून तो दूर की बात, ये इंसान कहता है हमें सुकून नहीं मिला। मुझे तो दौलत कदों में इंसान नहीं मिलता, तरीकत कदों में कुरान नहीं मिलता। कि सुकून की हम बात करते हैं, ये इसीलिए ख़राब होता है कि लोगों के अंदर रसूल खुदा का उसवा ना रहा और औरतों के अंदर बीबी बतूल और असवाज रसूल का सलीका ना रहा। कि जब हम इस तरबियत से हटते हैं तो हम बेसुकूनी की कैफियत की तरफ भी चले जाते हैं। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि हसद जो है वो हमें बहुत ज़्यादा बेसकून कर देता है कि कहीं दूसरा हमारे लिए ख़राबी तो नहीं पैदा कर रहा। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि मौला अली अलैहिस्सलाम का ये फरमाना है कि हसद एक ऐसा जहर है कि जिसको इंसान पीता खुद है और तवक्को ये करता है कि दूसरा मर जाए। कि जिस वक्त आपकी ये कैफियत पैदा हो जाती है कि दूसरे मुझसे हसद कर रहे हैं, तो एक्चुअली आप खुद कहीं हसद का शिकार तो नहीं हो रहे कि दूसरों से बचने की कोशिश में आप खुद अपने आप को बेसुकून तो नहीं कर रहे। फिर उसके बाद आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे मामलात के अंदर बहुत सारी अभी साइंटिफिक थ्योरीज और रिसर्च भी आती हैं कि एक आम इंसान पानी का ग्लास वैसे पी ले या बिस्मिल्लाह पढ़ के पिए। जापान ने बाकायदा, साइंटिस्ट जो थे जापान के, उन्होंने रिसर्च की है कि पानी की तासीर ही बदल जाती है। कि जब आप अपने काम का सुभान आगाज़ अल्लाह। अल्लाह के ज़िक्र से, उसकी रहमत को तलब करते हुए करते हैं, आप चाहे मुसलमान नहीं भी हैं कि गैर मुस्लिम भी इस चीज़ को कबूल कर रहे हैं कि पानी की तासीर बदल जाती है। और आप ये जानें कि इंसान का जो वजूद है 70% पानी है। जब वो उस रूहानी कैफियत के अंदर रहेगा तो वो सुकून की हालत में रहेगा। और जब आप सुकून की हालत में होंगे तो फिर चाहे आप औलाद मांगे, फिर चाहे आप पैसा मांगे, फिर चाहे आप कारोबार मांगे, आप घर मांगे, दुनिया की कौन सी ऐसी चीज़ है कि जो आप परवरदिगार से ख्वाहिश रखते हैं और नहीं मांगेंगे और वो अता नहीं करेगा। और इसके साथ साथ बुखारी साहब, आप एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें कि आज से 500 साल पीछे चले जाएं। आप एक मुग़ल बादशाह हैं, क्या आपके पास वो सहूलत थी जो आज लोगों के पास मौजूद है? कि आपके पास बाइक है, गाड़ी है, इवन साइकिल है, आप उस पर बैठें और विद इन मिनट्स जो है या चंद घंटों में आप दूसरी जगह पे पहुंच जाते हैं। ये सहूलियात उस दौर के बादशाहों के पास भी नहीं थी जो आज कल के उन लोगों के पास हैं जो बेसकून फिरते हैं। और फिर इंसान नाशुक्रा है कि हज़रत मूसा की कौम मनो सलवा उतरता था, नाशुक्री की। और उसके बाद जो हुआ बुखारी, सबसे बेहतरीन चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपके पास घर में मुस्कुल हुदा मौजूद है तो आपने करना ये कि सबसे पहले रात को सोने से पहले मोबाइल को हाथ में पकड़ने की आदत को तो ख़त्म ही करना है, टीवी देखने की आदत को ख़त्म ही करना है। आधा घंटा अपनी ज़ात के लिए निकालें, मुस्कुल हुदा को अपने कमरे में सोने वाली जगह पे आप लगाइए ताकि जो माहौल की, एनवायरनमेंट की तहारत है वो पैदा हो, पाकीज़गी पैदा हो। और अपने हाथ में ऊँट की हड्डी की तस्बीह पकड़ लीजिए और उसके ऊपर
14 दफ़ा आप पहले दुरूद पाक पढ़ें, 100 दफ़ा आपने पढ़ना है मालिक यौमिद्दीन अनअमता अलैहिम, मालिक यौमिद्दीन अनअमता अलैहिम। 100 दफ़ा आप इसको पढ़ेंगे और एंड में 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ पढ़ें। इसका सवाब हदिया करें। बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, उनके वसीले से अपने लिए दुआ कीजिए, अपने सुकून के लिए, क्योंकि आपका मौजू है सुकून। बुखारी साहब, कुरान पाक जो है ना, ये जहाँ पे किताब हिदायत है, वहाँ पे आप अमली तौर पे भी अगर इसको पढ़ के समझ के इस पे अमल करते हैं तो आपके नफ्स की, आपके आसाब की, आपकी रूहानी हिदायत भी इतनी बेहतरीन हो जाती है कि आपकी ज़िंदगी में सुकून, कोई पता नहीं, आपकी अगली नस्लों तक भी मुंतकिल हो जाए। माशाअल्लाह।